इसके लिए। आप सबके लिए बहुत जोरदार आप सब बड़े अजीम और खुदा के चुनिंदा लोग हैं। यकीनन मसीह यीशु ने आपको अपने लहू से खरीदा है और आपको ये शर्त दिया है कि आप उसके हजूर आकर उसकी मोहब्बत का तजर्बा कर सकें। सो आप इस चीज को हरगिज ऐसा नहीं समझेगा कि हम बाई चांस आए या हमें किसी ने बुलाया या फोन आया तो हम इसलिए आए, बल्कि इस चीज को अपने दिल में यकीन कर लें कि रूहुल कुद्दुस आपको यहाँ पर लेकर आया है। हमें ये रूहुल कुद्दुस है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है ताकि आप खुदा के कलाम को सुन सकें और उसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर पहन सकें। और मैं डैडी से सुबह ही बात कर रही थी, डैडी कुछ चेंजिंग्स करने के लिए मुझे कह रहे थे ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैंने कहा हम अभी सामने वाले कमरों में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी हमें लाल झंडी नजर आ सकती है कि कलीसिया बढ़ गई है और कमरों को खाली किया जाए। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस वक्त खुदा का शुक्र है हमारा चर्च ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन अभी भी 4 से 5 फैमिलीज एब्सेंट है। अगर वो हो तो हमें अगले इतवार ये काम शुरू करना पड़ेगा। सो आप सब रेगुलर हो, हर सर्विस में आए ताकि हमें कोई भी फैसला करने में आसानी हो सके। हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदत, और खुशखबरी है कि आज हम आखिरी आदत पर सीखेंगे क्योंकि हम आदतों के बारे में बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं। तकरीबन 2 माह से हमने दुआ के बारे में सीखा, ईमान के बारे में सीखा, मेडिटेशन के बारे में सीखा, फरमाबरदारी के बारे में सीखा, हमने एक दूसरे को मुआफ करने के बारे में सीखा, हमने दूसरों को देना और खुदा को देने के बारे में सीखा। और आज हम 7वीं और आखिरी आदत सीखेंगे और वो ये है कि रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई में चलना। जो भी शख्स मसीह यीशु को कबूल कर लेता है या जो अपने आप को हकीकी तौर पर मसीही बनने के सफर में ले चलता है, उसके लिए ये आदत निहायत जरूरी है कि वो रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई में चलता हो। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता है? मैं चाहूंगी वो हाथ खड़ा करें जो बपतिस्मा याफ्ता है। हालेलुया, थैंक यू। कितने लोग हैं जिन्होंने आज बपतिस्मा लेना है? वो हाथ खड़ा करें, थोड़ा बुलंद हाथ करें। हालेलुया। चले इनके लिए एक दफा जोरदार तालियां। ये बड़ा फैसला है कि हम अपनी जिंदगी में से यीशु को देने का फैसला करते हैं। और ये जितने भी सीरीज हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो बपतिस्मा याफ्ता है और ये उनके लिए भी है जिन्होंने फ्रेशली अभी अपनी जिंदगी यीशु को दी है। और मैं एक चीज आप पर वाज़ेह कर दूं कि हकीकत में निजात याफ्ता होना और ये जानना कि मैं निजात याफ्ता हूँ और एक महज ख्याल होना कि मैं निजात याफ्ता हूँ, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। बहुत से, मैं कहूँगी मैक्सिमम जो लोग हैं वो गलत फहमी में हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं महज गोता ले लेने से हम निजात याफ्ता हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम निजात याफ्ता हैं या नहीं। बहुत से आदमी बहुत जल्दी करते हैं और लोगों को फौरन से कहते हैं कि आप आएं और बपतिस्मा लें। और आपको मैं एक बात होशगुजार कर दूं कि अभी भी करंटली मैनर फरहान ने 5 से 6 लोगों को खुद से मना किया है कि वो भी बपतिस्मा ना लें। इसलिए नहीं कि हमारे पास लाइसेंस है किसी को निजात देने का, सिर्फ इसलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई उस लेवल तक संजीदा है अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए जिसको वो बाद में भी कैरी कर सके, जिसको वो बाद में भी लेकर चल सके। ये बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि खुदा का कलाम बपतिस्मा और उसके बाद की जिंदगी के बारे में कितना संजीदा है। और मैंने कहा कि हकीकत में हमारे पास निजात हो और हमें पता हो, और निजात ना हो और हमें हो कि हम निजात याफ्ता, इन चीजों में फर्क है। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है और बहुत से आज इस बात के लिए अहद बांधने वाले हैं कि वो अपनी जिंदगी यीशु को देंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अश्योर करती है, आपको यकीन दहानी दिलाती है कि आप निजात याफ्ता है? क्या ऐसी चीज है जो हमें, मुझे, आपको, हमें हर रोज इस बात की यकीन दहानी देती है कि हम निजात
बता दूं, कोई ऐसी शख्सियत है जो आपको यकीन दहानी दिलाती है कि आप निजात याफ्ता हैं, और वो रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस है जो हर ईमानदार को अश्योर करता है कि वो खुदा का फर्जंद है, कि वो निजात याफ्ता है। अभी हमने हवाला सुना रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, मैं एक दफा फिर से पढ़ूंगी और प्लीज आप गौर से सुनेगा। इसी रेफरेंस में से हम आज का कलाम सीखेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, पर से भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। पौलुस रसूल कह रहे हैं अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। और फिर कहते हैं अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहो। फिर पौलुस रसूल 4वीं आयत में कहते हैं, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदा के बेटे कौन है? जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। और फिर कहते हैं क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि वे पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। 16वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। रूह यानी पाक रूह किस रूह के साथ मिलकर? हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। और वो क्या गवाही है? कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और मैंने कहा कोई है जो आपकी निजात की यकीन दहानी आपको कराता है, कोई है जो आपकी जिंदगी में इस यकीन को पैदा करता है कि आप खुदा के फर्जंद हैं। और पौलुस रसूल इस बात को वाज़िया कर रहे हैं कि ये रूहुल कुद्दस है जो हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इस बात के यकीन को मजबूत करता है कि आप निजात याफ्ता हैं। आपके अमाल नहीं, आपके अच्छे काम नहीं, ये रूहुल कुद्दस है जो आपको बताता है कि आप निजात याफ्ता है। और वो किस तरह बताता है? पौलुस रसूल कहता है जो रूह की हिदायत से चलते हैं, जो खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं वो खुदा के क्या है? फर्जंद। और खुदा के जो फर्जंद है वो अपनी जिंदगी के वारिस है, वो मसीह यीशु के साथ हम मिरास हैं। और हमने आज सीखा कि आज का हमारा अनुमान है कि हमें रूहुल कुद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमने फरमाबरदारी पर भी कलाम सीखा था। फरमाबरदारी में और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारने में थोड़ा फर्क है, क्योंकि जो हम फरमाबरदारी करते हैं वो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना खुदा की फरमाबरदारी है। और ये आपके लिए एक जर्नल लेवल के अहकामात है जो हर मसीही के लिए है। लेकिन आपके शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो सिर्फ आपको रूहुल कुद्दस बता सकता है। जैसे फरहान साहब अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि आपको चर्च जाना चाहिए, आपको एक कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए, बाइबल मुकद्दस कहती है। लेकिन कौन सी कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए ये आपको रूहुल कुद्दस बताएगा। आपको अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है ये बाइबल मुकद्दस बताती है। लेकिन किन किन रास्तों से, किन किन जरिया से आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है ये आपको रूहुल कुद्दस बताएगा। सो आपको रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। और जब बात रूहुल कुद्दस की होती है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जाने कि रूहुल कुद्दस है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि रूहुल कुद्दस एक कुव्वत है, रूहुल कुद्दस एक ताकत है जो खुदा हमें देता है। सो मैं आपको बता दूं कि हमें इस गलत फहमी से बाहर आना है। रूहुल कुद्दस कुव्वत नहीं है, ना ही रूहुल कुद्दस ताकत है, बल्कि रूहुल कुद्दस एक कामिल शख्सियत है। रूहुल कुद्दस एक कामिल शख्सियत है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहुल कुद्दस एक मुकम्मल शख्सियत है। और किसी के भी देखें ये डाइस शख्सियत नहीं है, ये पंखा शख्सियत नहीं है, ये हारमोनियम शख्सियत नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि कोई शख्सियत है, कोई पर्सनैलिटी है? तो उसके अंदर 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, माइंड, विल, इमोशन। ट्रेन वॉरियर टीम मुझे जवाब नहीं आ रहा। कौन सी 3 चीजें हमें शख्सियत बनाती हैं? इमोशन। रूहुल कुद्दस के पास ज़हन है, इरादा है, फैसले हैं जो रूहुल कुद्दस करता है। और रूहुल कुद्दस के पास विल भी है, मर्जी भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें रूहुल कुद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और तीसरी चीज जो रूहुल कुद्दस को
कुदस के बगैर हम बादशाह का कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स कहे कि मेरे पास रूल कुदस नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बड़ी खिदमत की, तो आपको बता दूं वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि खुदा की खिदमत और आसमान की बादशाही तक हमें ले जाने के लिए एक ही मददगार हमें बख्शा गया है, और वो कौन है? रूल कुदस है, वो पाक रूह। और हम यकीनन पाक रूह के बगैर कुछ भी कर नहीं सकते, हम कुछ भी कैरी आउट नहीं कर सकते रूल कुदस के बगैर। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में वादा है कि हमें रूल कुदस मिलता है, रूल कुदस के नाम में हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारी बुनियादी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। पौलुस इसी बाब की 26वीं आयत में कहते हैं, हम नहीं जानते कि हमें किस तौर से खुदा से दुआ करनी चाहिए, हमें किस तौर से खुदा से मांगना चाहिए। तो वो पाक रूह क्या करता है? वो खुदा के हुजूर हमारी शिफायत करता है, और वो ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए दुआ करता है कि वो बयान से बाहर है। यकीन जाने अगर हमें पता चल जाए कि रूल कुदस हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे। रूल कुदस इतना क्रिटिकली हमारी जिंदगी को सस्टेन करता है, कायम रखता है, हमारी मसीही और रूहानी जिंदगी को इस कदर मजबूत किए रखता है कि हम समझ भी नहीं पाएंगे अगर हमें एक्सप्लेन भी किया जाए। रूल कुदस हमारी जिंदगी में हमारी शिफायत करता है। आपको दुआ करने आपको नहीं पता मुझे इस मकसद के लिए किस कदर बुलंदी से दुआ करनी चाहिए, मुझे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मुझे कितने इमोशन दिल से लेकर आने चाहिए। ये रूल कुदस है जो आपको बताता है कि आपको कैसे दुआ करनी है, कैसे आहें भरनी है, और कैसे उस आसमानी बाप तक अपने इल्तिजाओं को पहुंचाना है। ये पाक रूह है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। तो ये बात हमारे लिए अंडरस्टूड है कि हमें मददगार की जरूरत है, हमें जरूरत है उस मददगार की जिसके लिए यीशु हमें वो मददगार भेजता है। अब यीशु मसीह ने जो मददगार के लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया है वो लफ्ज है पैराटोइकास। और अगर आप उस लफ्ज का मुताला करें तो उस लफ्ज का मतलब है एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा आपके साथ रहे, जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहे, जो आपकी वकालत करे, जो आपकी मदद करे, जो उदासी में, तंगी में, परेशानी में, फिक्र में आपको तसल्ली दे, वो है मददगार। और इसी लफ्ज को अगर आप डिटेल से स्टडी करें तो आपको इसके 12-13 मतलब मिलेंगे। लेकिन रूल कुदस का हमारी जिंदगी में जो फंक्शन है वो एक वकील भी है हमारा, वो हमारा उस्ताद भी है, वो हमारा रहनुमा भी है, वो हमें हमारे गुनाहों के लिए कसूरवार ठहराता है, वो यीशु मसीह की तस्दीक करता है कि हाँ वो खुदा का इकलौता बेटा है। रूल कुदस हमारी मदद करता है, रूल कुदस हमें कंफर्ट करता है, रूल कुदस मुझे और आपके खुदा के बेटे और फर्जंद होने की यकीन दहानी दिलाता है, और रूल कुदस मुझे और आपको निजात याफ्ता होने की एश्योरेंस देता है। तो अगर रूल कुदस के इतने फंक्शन है तो सोचिए अगर हमारी जिंदगी में रूल कुदस नहीं तो हमारी जिंदगी क्या है। फिर जब हमसे कोई पूछे कि आप निजात याफ्ता हैं तो हम डगमगाएंगे, हम सोचेंगे, हम कहेंगे हाँ मैंने आपसे इतने साल पहले बपतिस्मा लिया था। क्यों? क्योंकि हम रूह की हिदायत से चल नहीं रहे। जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं तो हमारे पास एश्योरेंस है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम उसके बेटियां और बेटे हैं। और इन सबसे बढ़कर रूल कुदस आपकी जिंदगी में काम करता है, और वो ये है कि रूल कुदस आसमान की बादशाहत में खुदा का रुतबा, मसीह यीशु का रुतबा और आपका मकाम क्या है वो आपको वाजिया कर देता है। खुदा की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, यीशु मसीह की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, रूल कुदस आपको ये बात वाजिया कर देता है। बल्कि शेर खुदा की तज़ीम खातमा है वो गैर मसीही थी इससे पहले कि वो मसीह यीशु को कबूल करती, और उन्होंने एक किताब लिखी आई डेयर टू कॉल हिम फादर। मैंने उसे बाप कहने की जरूरत की। और वो अपनी किताब में लिखती है कि जब मैंने अपने मजहब की किताब का मुताला किया और बाइबल मुकद्दस का मुताला किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी किताब मेरे लिए ठीक है। सो रोज बरोज मुताला करने के बाद एक दिन मैंने अपनी किताब खोली, अपने बेड पर रखी और बाइबल
मुराद लम्हा बलम्हा, हफ्ते के हफ्ते नहीं, संडे के नहीं, जुमे के नहीं, हर एक माह बाद नहीं, हर एक साल बाद नहीं, बल्कि लम्हा बलम्हा हर एक लम्हे में रूल कुदस पर इन्हिसार करना, उसकी आवाज को सुनना और फिर उसके मुताबिक अमल करना, रूल कुदस की रहनुमाई में चलना है। और हमें रूल कुदस की रहनुमाई में चलना इस कदर जरूरी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर रोज जब एक मसीही उठता है सुबह, तो उसे 3 किस्म के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। कितने दुश्मनों का? 3 दुश्मनों का। सबसे नंबर 1 जो हमें अपने दुश्मन का सामना करना पड़ता है वो दुनिया है। इस दुनिया की रंगीनियां, इस दुनिया की खूबसूरती, इस दुनिया के कॉम्पिटिशन, इस दुनिया के लेवल, दुनिया बड़ी स्पीड से भाग रही है और हमें उसके पीछे भागने की जल्दी है। दूसरा हमारा जो दुश्मन है वो हमारा जिस्म है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है। और तीसरा बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो इब्लीस है। आप सोचोगे अभी तक तो हमें यही पता था कि हमारा दुश्मन कौन है, इब्लीस है, लेकिन मैं लॉजिकली आपको बताऊं तो हमें हर रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हमें 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। 3 चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। और जब रूल कुदस आपकी जिंदगी में काम करता है तो वो दुनिया के पास नहीं जाता, वो दुनिया को नहीं कहता कि एक्सक्यूज मी, इसने अब यीशु को कबूल कर लिया तो बराए मेहरबानी इसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर मत आए। रूल कुदस दुनिया को जाकर नहीं कहता कि इसने अब यीशु को कबूल कर लिया है तो मेहरबानी से इसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर ना घुमा कर। रूल कुदस ना ही इब्लीस के पास जाकर कहता है कि इसने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है और आप जाकर अपना कोई नया गाहक ढूंढे। रूल कुदस क्या करता है? जब हम रूल कुदस को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं तो रूल कुदस सबसे पहले हम पर काम करता है। रूल कुदस क्या करता है? हम पर काम करता है, वो हमारे जिस्म पर काम करता है। पौलुस रसूल कहते हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के क्या है? फरजंद है। और फरजंद हमेशा जिंदा रहते हैं। फरजंद जो है खुदा के वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और ये रूल कुदस का फंक्शन है। आज हम सिर्फ 2 चीजें देखेंगे कि रूल कुदस जब हमारी जिंदगी में काम करता है, या यूं कह लें कि जब हम रूल कुदस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो 2 चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। और नंबर 1 जो हमारी जिंदगी में चीज होती है वो ये है कि हम अपने गुनाहों से नफरत करते हैं और उनके साथ जंग करते हैं। पहली चीज हमारी जिंदगी में क्या होती है कि हम अपने गुनाहों से नफरत करते हैं और फिर उनके खिलाफ जंग करते हैं। हमें अपने गुनाहों से नफरत होती है। रूल कुदस की मौजूदगी हमारे अंदर पाकीज़गी को पालती है। हमारे अंदर किसको पालती है? पाकीज़गी को। हमारे अंदर पाक होने की ख्वाहिश पैदा होती है। जब हम पाक होने की ख्वाहिश करते हैं तो फिर रूल कुदस हमें दिखाता है कहाँ कहाँ हमारी गुनाह है और हम उन गुनाहों से नफरत करते हैं और उनसे जंग करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रूल कुदस की रहनुमाई से मुमकिन है। हम रूह के बगैर अपने जिस्म पर काबू पा नहीं सकते। अब सबसे बड़ी निशानी, बहुत से लोग गैर जुबान बोलते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर रूल कुदस है। बहुत से लोग ज्यादा दुआ में बैठकर वो सोचते हैं मेरे अंदर रूल कुदस की रहनुमाई है। सो मैं एक आपको बड़ी निशानी बता दूं कि आप रूल कुदस की रहनुमाई में हैं, और वो ये है कि जब रूल कुदस आपकी जिंदगी में होगा तो आपको अपने गुनाहों से नफरत होगी। आपको क्या होगा? अपने गुनाहों से नफरत होगी। इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी में रूल कुदस काम कर रहा है। और ना सिर्फ आपको गुनाहों से नफरत होगी बल्कि आप उन गुनाहों से जंग करने के लिए निकल पड़ेंगे। उन गुनाहों को नेस्त और नाबूद करने के लिए निकल पड़ेंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं जो रूह की, अगर तुम जिस्म के मुताबिक चलो तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर पाक रूह की मदद से अपने बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करो तो हमेशा जीते रहोगे। पौलुस रसूल इस बात को वाज़ह करते हैं कि हम जिस्म के कामों को नेस्त और नाबूद सिर्फ कर सकते हैं तो एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि रूल कुदस की रहनुमाई में चले। रूल कुदस की रहनुमाई में चलकर हम अपने बदन के कामों को नेस्त और नाबूद कर सकते हैं। और ये एक ही दफा में नहीं होगा। पौलुस रसूल ग्रंथी की कलीसिया को जब पहला खत लिखते हैं उसके 3 बाब की 27 आयत में कहते हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ। इतना बड़ा रसूल है और वो कलीसिया को अपने बारे में क्या बता रहा है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और क्या करता हूँ? काबू में रखता हूँ। इसका मतलब है इस बदन को काबू में रखना थोड़ा मुश्किल काम है। और मैंने कहा आपकी जिंदगी
जी जाए। क्यों? आप यहाँ पर सोचते हैं कि मेरे भाई ने मेरा गुनाह किया, मैंने उसे माफ नहीं करना, फिर आप सोचते नहीं मुझे माफ कर देना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। आपके ज़हन में जंग चलती है, शायद कई मिनटों तक, शायद कई घंटों तक और शायद कई दिनों तक, लेकिन जिस लम्हा आप यहाँ चलने वाली जंग को जीत जाते हैं तो फिर अपने भाई को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाना और उसे गले लगाना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जंग जीतना जरूरी है। और पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता हूँ। सो अपने बदन को काबू रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको यहाँ वाली जंग जीतना जरूरी है। मुझे उस गरीब की मदद करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने अखराजात कैसे मैनेज करूंगा? नहीं, मेरे पास इतने अखराजात है, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, मुझे करना चाहिए। वो लम्हा जब आप यहाँ पे चलने वाली जंग को जीत जाते हैं और आप ये फैसला करते हैं कि मुझे उसकी मदद करनी है, और आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी जेब में हाथ जाता है, पैसे बाहर आते हैं और जरूरतमंद के हाथ में चले जाते हैं। और मैंने कहा आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ की जंग पहले जीत जाएं। तो यहाँ की जंग जीतने के लिए आपको तब भी रूह कुदस की रहनुमाई की जरूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं तुलसी की कलीसिया 3 बाब की 2 आयत में कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन के ऊपर की। पौलुस कहते हैं कि आपका जो ख्याल है, आपको जो ध्यान है, वो कहते हैं कि आलमे बाला की चीजों की तरफ ख्याल रखो। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आलमे बाला की चीजें। तो आलमे बाला की चीजें क्या है? पवित्र की मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, जो तमाम के तमाम रूह कुदस के फल हैं। और पौलुस कहते हैं कि आप उन चीजों के ध्यान में रहो। जब हमारा ध्यान किसी चीज की तरफ होता है तो आप जानते हैं क्या होता है? हमारी नीयत बन जाती है, हमारा माइंड सेट बन जाता है। जब हम सुबह उठते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे यही काम करना है, और आपने यहाँ पे बैटल जीत लिया है, आप सुबह उठे और आपने दुआ की के बाद आज सारा दिन मेरी जिंदगी तेरी मर्जी से गुजरेगी, आज सारे मेरे फैसले तेरी मर्जी से होंगे, आज हर एक काम मैं तेरी मर्जी से करूंगा। तो आपने क्या किया? आपने ये वाली जंग जीत ली है, आपने यहाँ चलने वाली जंग पर फतह हासिल कर लिया। जब ये वाली जंग जीत ली तो आपने एक माइंड सेट बना दिया। जब माइंड सेट बन गया, आपकी नीयत बन गई, तो आप हर वो काम करेंगे जो पाक रूह आपको करने को कहेगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं जो जिस्मानी नीयत है वो मौत पैदा करती है। जिस्मानी नीयत क्या करती है? मौत पैदा करती है। आप सोचते हैं आज मैंने उससे बदला लेकर छोड़ना है, और बदला लेते लेते आप पता नहीं कब अपनी जान गवा बैठते हैं। मुझे आज उससे नफरत का इजहार करना, ये जिस्मानी नीयत है। जब आप जिस्मानी नीयत में होते हैं तो आप नफरत के बदले नफरत को ही जन्म देते हैं। लेकिन जब आप रूहानी नीयत बना लेते हैं, रूहानी कामों को करने का फैसला कर लेते हैं, यहाँ के होने वाली जंग को फतह कर लेते हैं, तो रूह कुदस बाआसानी आपको खुदा के ट्रैक पर लेकर चलना शुरू कर देता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जिस्मानी नीयत मौत पैदा करती है और रूहानी नीयत जिंदगी है। रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी। तो मैंने कहा हमें यहाँ पर होने वाली जंग को जीतना जरूरी है। पौलुस इस बात को वाज़ा करते हैं, और ये चीज हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जाने कि मैं और आप आलमे बाला की चीजें, यानी मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, सब्र, जो रूह कुदस के फल हैं, हमें सुबह उठते ही उनके लिए नियत बनाकर पूरा दिन गुजारना है। और मैंने कहा कि सबसे बड़ी निशानी के रूह कुदस आपकी जिंदगी में काम कर रहा है वो ये है कि आपको अपने गुनाहों से नफरत होगी। यू विल बी द टॉपिक ऑफ द डे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका नाम ही आपका मजमून होगा। आमना को आज ये करना है, आमना आज मोहब्बत से पेश आएगी, आमना आज नफरत नहीं करेगी। सो आपका जो टॉपिक होगा पूरे दिन का वो आपकी जात होगी। आपको पता है हमें रास्तबाजी के काम को पूरा करने में या अपने आप को बेहतर करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? हमारा ध्यान दूसरों की तरफ है। ये तो सिगरेट पीते हैं, ये तो भाई शराब भी बड़ी पीते हैं, वो तो बहन गालियां बड़ी देती है, और पूरा दिन आप सोचें कि ऐसा ही होता है कि हम पूरा दिन दूसरों के गुनाह गिनते रहते हैं। सारा दिन हो जाता है, एक भी लम्हा कभी हम अपनी तरफ नहीं देते। वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा, वो तो बच्चा ही बड़ा खराब है, ये सुबह तो दुआ ही नहीं करता, ये तो बाइबल नहीं पढ़ता, इसके तो कहानी अच्छी है, तो मुंह मारी बड़ी करता है। हम दूसरों को जज करते रहते हैं, लेकिन वो लम्हा जब हम रूह कुदस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेते हैं तो रूह कुदस हमारी मुट्ठी पकड़ता है, आईने में लाकर खड़ा करता रहता है, भाई साहब अपनी तरफ भी ध्यान दें, आप अपनी भी गलतियों
यकीन है जब आप दुआ करते हैं, खुदा का आपके साथ हम कलाम होता है, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ये एक जंग है। कई बार जब खिदमत का आगाज किया तो मेरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड आदत थी, जिनके लिए जब मैं दुआ करती थी तो खुदा का मुझे कहता था आपको ऐसे ही करना है, तो मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था उसको एक्सेप्ट करना कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, और खुदा का कहता था आपको ऐसे ही करना है। यकीन जाने कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि खुदाया ये काम नहीं मैं कर सकती। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं किसी से माफी मांगनी, मैं तो बहुत ही अना वाला शख्स, लेकिन खुदा का चाहेगा कि आप माफी मांगे, खुदा को चाहेगा कि आप मोहब्बत करें, खुदा का आपको बताएगा कि आप गलत है। खुदा का कभी भी आप जब किसी को थप्पड़ मारने लगेंगे तो खुदा का आकर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा एक मिनट में, नहीं, ही विल टॉक टू योर कॉन्शियस। वो आपके ब्रेन के साथ, जहाँ पे आपने इसको स्टोर किया ना, वो यहाँ से बात करेगा। आपने इसको स्टोर किया, कहीं ना कहीं सुनी है, आयात सुनी है, बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, याद की है, वो वाक़यात और आयात आपको यहाँ से याद दिलाएगा कि भाई जी ये करें, और फिर आप कंट्रोल होते हैं, फिर आप पौलुस की तरह अपने बदन को मारते कूटते और उसे काबू में रखते हैं। मैंने कहा दो बड़ी निशानियां, पहली ये कि आपको अपने गुनाहों से नफरत होगी और आप उनके खिलाफ जंग करेंगे, और दूसरी बड़ी निशानी कि आप रोज़ की रहनुमाई में चल रहे हैं, वो ये है कि आपको दूसरों के गुनाहों से ज्यादा अपने गुनाह नजर आएंगे। आपको अपनी फिक्र होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, क्या मैं खुदा को पसंद हूँ भी कि नहीं, मैं दूसरों के गुनाह गिरता फिर हो सकता है आप सिगरेट ना पीते हो लेकिन आपके अल्फाज किसी की दिलजारी करते हैं, हो सकता है आप शराब ना पीते हो लेकिन आपके रवैये में इस कदर सख्ती है कि आप किसी की दिलजारी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आप में कोई फर्क नहीं।
बीवियों के पास। यही शर्म सिर्फ लोगों के लिए वो खुदा है, लोगों के लिए माबूद है, अल्लाह है, न जाने क्या क्या है, लेकिन आपका वो क्या है? बाप है। ये रूल कुदस है जो मौजूदा तौर पर आपको जमीन से उठाता और खुदा के करीब बाप और बेटे के रिश्ते में बांध देता है। और मैंने कहा रूल कुदस हमारी जिंदगी में जिस तरह काम करता है हमें पता चल जाए तो हम यकीन भी ना कर पाए, क्योंकि रूल कुदस हमारा ऐसा मददगार है जो हमारी मदद करता है। आखिरी आयत जो पौलुस ने कही मैं पढ़ना चाहूंगी, आखिर में वो कहते हैं रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं? फर्जंद है। दो किस्म के गवाह होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी गवाह। ऑर्डिनरी गवाह से कोई भी चलते फिरते हुए इंसान ने देखा किसी का कत्ल हुआ या कोई मसला हुआ तो वो अदालत में गवाही दे सकता है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ गवाही देगा और जो कुछ उसने देखा सिर्फ वही बताएगा, उससे ज्यादा वो बात नहीं कर सकता, ना ही वो डिफेंड कर सकता है, ना ही वो किसी को इल्जाम पर ज्यादा बोल सकता है कि ये कातिल है इसको सजा दें, उसके पास ये हक नहीं है। दूसरा जो गवाह होता है वो एक्सपर्ट होता है, माहिर गवाह। जो माहिर गवाह होता है वो कोई स्पेशलिस्ट होता है। मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर है वो पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि देखिए इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, हकीकत में इसको ये दवाई दी गई थी, इस वजह से इसकी ये मौत हुई है, तो जज उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माहिर है, उसने अपनी महारत से बताया, बेशक वो मौत के वक्त पास था या नहीं, लेकिन वो अपनी महारत के बाइस ये बात साबित करता है कि इस शख्स को हार्ट अटैक नहीं आया, इसको इस मेडिसिन से मौत आई, और जज मानता है कि इसको हार्ट अटैक नहीं आया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट जो गवाह होता है वो मशवरा भी दे सकता है कि ऐसा हुआ होगा, इन हालात में ये भी मसला हो सकता है, जिसने कत्ल किया है वो इस सिचुएशन में भी हो सकता है। और मैंने कहा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि पाक रूह जब वो हमारी रूह के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही देता है। पाक रूह हमारा ऐसा एक्सपर्ट गवाह है जो खुदा के हुजूर हर एक वजह को पेश करता है कि आप क्यों उसके फर्जंद हैं। वो जाहिर करता है कि क्यों आप उसके फर्जंद हैं और क्यों, क्योंकि जब कहीं कहीं आपने अकेले में बैठे खुदा से दुआ करते हुए कहा कि मुझे अपने गुनाहों पर नदामत है, मैं अपने गुनाहों को खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, इस बात की गवाही रूल कुदस बाप के पास देता है कि ऐ बाप ये तेरा फर्जंद है। एक माहिर गवाह है जो मुझे और आपको बचाने की कुदरत रखता है। पौलुस कहते हैं उसने हमारे लिए निजात के दिन तक मोहर की है। पौलुस रसूल इस बात को वाज़ह करते हैं कि रूल कुदस इस बात की मोहर है कि मैं और आप निजात से। तो सोचें रूल कुदस हमारे लिए किस कदर अहम है। अगर आपकी जिंदगी में रूल कुदस है तो उसकी रहनुमाई में चलें, और अगर अभी तक आप रूल कुदस का तजर्बा नहीं रखते तो आज से रूल कुदस को मांगना शुरू करें। खुदा पाक से दुआ करें कि बाप मुझे इस मददगार की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई हो जो मेरे लिए तेरे हुजूर वकालत करे, जो तेरे हुजूर मेरी गवाही दे कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं तेरा फर्जंद हूँ, मैं तेरा राज़बाज़ बना हूँ। कोई हो जो मेरी मदद करे, कोई हो जो जब मैं गुनाहों के नीचे दब जाऊँ तो हाथ पकड़ कर मुझे तसल्ली दे और मुझे उठा खड़ा करे। तो खुदा से दुआ कीजिए कि अब आप मुझे भी वो मददगार मुहैया करें। खुदा के पाक कलाम के एक दफा जोरदार तालियां बजाइए कलाम की खूबसूरत और मुबरक कलाम के लिए। और इसी के साथ अपने सिर को झुकाए करके आंखों को बंद करेंगे। हमारे बहन सलीम भाई हमसे दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब पर रहेंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इंडिविजुअली अपने तौर पर आज के कलाम पर दुआ करेंगे कि हमें किस जगह पर किस तरह चलना है पाक रूह की रहनुमाई से। कदूस 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 नशो के रब सलामती के शुजादा तुझे खाल तुझे है तुझे वाले माले हैं खुदावन दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने अपनी बंदी के वसीला से खुदावन इतना खूबसूरत कलाम हमारी जिंदगी में बख्शा क्या खुदावन हम अपने आप को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं खुदावन हम हर एक जिंदगी में खुदावन तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावन जिसके वसीला से खुदावन हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें खुदावन हमें इतनी हिम्मत को ताकत देना खुदावन कि हमने आज जो कलाम सुना है खुदावन उस कलाम को अपनी जिंदगी में बिठा सके उस
कलाम पर अमल कर सके खुदावन, उस कलाम को अपने दिलों में जगह दे सके खुदावन। ऐसा ना हो कि तेरे कलाम को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि खुदावन तेरे कलाम पर अपनी बाकी जिंदगी गुजारने वाले बने खुदावन। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तो अपनी बंदी को और अपने नाम में इस्तेमाल करना है खुदावन, अपने पाक रूह का जोर अता फरमाना, ताकि इनके वसीला से खुदावन ढेरों जिंदगियां बदल पाए और कसरत की जिंदगी पाए खुदावन। इनके वसीला से बहुत सी जाने खुदावन तेरी तरफ आने वाली बने खुदावन। इनको और तो अपने नाम में इस्तेमाल कर खुदावन। बाकी वक्त में तुम्हारे साथ होना, हमारा हाथी रहनुमा होना। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और भूल कर, क्योंकि ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। अपने सर को उठाते हुए खुदावंदी के साथ में आगे बढ़ेंगे और भाई नाम की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी तरह अपने हदीयत नजराने कलाम की हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया। यीशु
खुदा के मजबा पर आएंगे और आज की सारी बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे और मेहरबानी और कलमाते बरकत में भी रहनुमाई करेंगे। खुदाम तू जो आसमान पर तख्त है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बेटी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहेंगी जब तक तू हम पर रहम न कर। रहम कर, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत हटाते हटाते थक गए। असुदा हलों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर होती है। खुदावंद तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फ़वाद, तेरा शुक्र हो तेरे खुदावंद खुदा, तेरे आज के दिए हुए वक्त के लिए जो तुमने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सर नमो है, एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों को संभाल बरकत, खुदावंद तेरी खात्मा के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जिसको तूने खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल किया। खुदावंद हम जान जाएंगे ये पाक रूह की कुव्वत है जो हमें संभाले। तेरे लोगों को तेरे पाक रूह की ममोरी को चाहता है। खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करे। खुदावंद जो तेरे मुअस्सर गवाह ठहरे, ये कलीसिया तेरी मुअस्सर गवाह ठहरे कि तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद उन बेटों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद जो आज तेरे खानदान में शामिल होने वाले हैं, खुदावंद तो अपने बच्चों पर जोर दे, कोई इब्लीसी कुव्वत खुदावंद कुछ छूने ना पाए। खुदावंद जब ये आज बपतिस्मा ले तो तेरी उस आवाज को सुने कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, जिससे मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। यकीनन खुदावंद आज आसमान पर लाखों ने करोड़ों फरिश्तेगान खुशी मना रहे, क्योंकि एक गुनाहगार जब खुदा को कबूल करता है तो बाइबल बताती है कि हजारों लाखों फरिश्तेगान आसमान पर खुशी मनाते हैं। आज आसमान पर बहुत ज्यादा खुशी का समय है। हमारा खुदावंद यही समा हमारे दिलों में, खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। देख खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया, इस जिंदगी में सौ गुना और हमेशा की जिंदगी का वारस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक। इबादत और एक दूसरे की सलामती चाहिए। हम जितना टाइम के बपतिस्मे हैं